आरव को जंगल में अचानक एक प्राचीन कुआं मिल जाता है। वह बस यूं ही उसमें से एक घूंट पानी पी लेता है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के सारे जख्म आंखों के सामने तेजी से भरने लगते हैं। इस चमत्कार को परखने के लिए आरव उसी कुएं के पानी से अपने बाग के सेब के पेड़ों को सींच देता है। पर उसे क्या पता था कि उसके जाते ही गांव का दबंग चोरी छिपे बाग में घुस आता है और जहरीले सांपों की एक पूरी बोरी वहां छोड़ देता है। उधर आरव अपनी प्रेमिका दिया को ताजे फल खिलाने बाग में लेकर आता है। दिया जैसे ही सेब का एक और खाती है, उसके पूरे शरीर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी है। तुम्हारे घर के सेब तो कमाल के हैं, वह मुस्कुराकर कहती है। लेकिन तभी एक जहरीला सांप उसे डस लेता है। पल भर में जहर उसकी नसों में आंखों के सामने फैलने लगा है। आरव घबरा जाता है, लेकिन तुरंत उसे उस कुएं का पानी याद आता है। वह फौरन एक बाल्टी भरकर लाता है और दिया का हाथ उसमें डुबो देता है। अगले ही पल चमत्कार हो जाता है। अरे, दर्द खत्म हो गया, सूजन भी उतर गई। क्या अभी जो हुआ वो सपना था? दिया हैरानी से कहती है। आरव बात संभालते हुए कहता है, शायद सांप ज्यादा जहरीला नहीं था, या फिर ये पानी ही बहुत खास है। दिया भावुक होकर कहती है, आरव तुम बहुत अच्छे हो, मैं अपने माँ बाप से बात करूंगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आरव के दादा उसे बुलाकर कहते हैं, सांप के जहर का थोड़ा असर अभी भी बचा हो सकता है। ये हमारे खानदान का पुराना नुस्खा है, इसे पीने से दिया पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी और सबसे सुंदर दुल्हन बनेगी। दवा के लिए सुबह की ओस जरूरी होती है, लेकिन आरव पर्याप्त ओस इकट्ठा नहीं कर पाता। तभी उसे चमत्कारी कुएं का पानी याद आता है। ये पानी तो हर बीमारी ठीक करता है। सोचकर वह दवा में वही पानी मिला देता है। दवा पीने के बाद दिया और भी ज्यादा स्वस्थ और चमकदार दिखने लगी। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।